अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा आम जनता को बताया गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तर्ज पर फरवरी और मार्च के राशन का वितरण 31 मार्च तक कर लिया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि कोई भी लाभुक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत देश के किसी भी कोने में लाभार्थी को रजिस्टर्ड दुकानों से राशन मिल सकता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कहा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड को जल्द से जल्द लागू किया जाए। शराब के विरुद्ध विशेष अभियान पुलिस का। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के द्वारा आज विशेष सूचना के आधार पर दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद रोहेलागंज मोहल्ले में पुलिस ने कई घरों में छापेमारी की, जहां से करीब 1 दर्जन शराब की बोतल बरामद हुई है। इसके साथ ही कुछ शराब माफियाओं के बारे में जानकारी भी मिली है, लेकिन पुलिस के आने से पहले वो फरार बताए गए हैं। दरभंगा एसएसपी बाबूराम एवं विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के नेतृत्व में आज कई जगह छापेमारी हुई। शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है पूरे जिले में। इसी क्रम में यहाँ कुछ सूचना मिली थी कि कैदराबाद मोहल्ला में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर में रखकर शराब का कारोबार करते हैं। तो उसमें कहीं घर में यहाँ तलाशी ली गई और कुछ जगह से कुछ शराब बरामद भी हुई है, लेकिन सभी जगह से बरामद नहीं हुई और अभियान ये और जगह पर चालू है कि और जगह पर हमारी टीमें गई। सूचना है सर कि होली में बहुत खेप लाया जा रहा है, पंचायत चुनाव और होली को लेकर सर। इस तरह की आशंका हमेशा रहती है क्योंकि होली में बड़े पैमाने पर शराब का लोग सेवन करते हैं, तो इस तरह की आशंका है कि कहीं से भारी मात्रा में शराब आ सकती है या जिला में कहीं से बनाई जा सकती है। उसको लेकर पूरे जिला में छापामारी अभियान चलाया जाता है। दरभंगा में 15 और 16 मार्च को संयुक्त श्रम भवन में लगेगा जॉब कैंप। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 15-16 मार्च को संयुक्त श्रम भवन पंडासराय लहरियासराय रामनगर ITI के निकट कार्यालय में 10 से 4 बजे अपराह्न तक नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 21 का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने सूचना दी है। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद आज दरभंगा पुलिस और CIT टीम लगातार विश्वविद्यालय थाना और टाउन थाना क्षेत्र के कई जगहों पर छापेमारी करती रही। यह नहीं, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कई घरों में भी पुलिस ने सघन तलाशी ली। गौरतलब है कि दरभंगा पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि होली को लेकर के बड़ी मात्रा में शराब की खेप दरभंगा आ रही है और इससे पूर्व पुलिस ने छापेमारी प्रारंभ कर दी है। कई जगह सोफिया देशी शराब भी बरामद किए गए हैं। दरभंगा एसएसपी ने होम डिलीवरी करने वाले एवं शराब में जेल गए लोगों की लिस्ट तैयार करने के लिए सभी थाना को निर्देश दिया है। दरभंगा के बहादुरपुर में चल रहे 2 दिवसीय किसान मेला का समापन हो गया। इस मौके पर कुल 24 स्टॉल भी लगाए गए थे, जो किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा अंतिम दिन करीब 18 प्रखंड से 400 किसानों को आमंत्रित किया गया था। शामिल होते हुए सभी किसानों को यहाँ के निर्देशक के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खेती एवं किसानों की आय बढ़ाने के कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इसके अलावा सभी किसानों को बताया गया कि अधिक आय किस तरह आप उत्पादन करते हुए कमा सकते हैं। दरभंगा में खटिक समाज की एकता, संप्रभुता एवं उनके समाज के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से विकसित करने को लेकर एवं खटिक समाज को विधान परिषद में मनोनीत करने की मांग को लेकर अनिल बिहारी के नेतृत्व में आज खटिक समुदाय के लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक में
अनिल बिहारी ने कहा कि खटिक समुदाय के लोगों को राजनीतिक मंच पर मदद मिलनी चाहिए और उनके समाज के एक लोग को विधान परिषद में भेजना चाहिए। खट्टिक समाज को भी सुविधा दिया जाए और खट्टिक समाज को मैं माननीय मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि आप बिहार में जिस दिन आपका जन्मदिन था उस दिन भी मैं आपसे मांगा था, आज तो मेरे समाज के बेटा को 4 दिन पहले मार दिया गया। आप बिहार में खट्टिक समाज के एक भी किसी भी व्यक्ति को विधान परिषद में नॉमिनेट करके भेजिए। पूरा खट्टिक समाज आपके साथ रहेगा, पूरा व्यवसायी आपके साथ रहेगा। मैं बार बार विनती करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। मिथिला के विकास के लिए सांसद गोपाल जी ठाकुर अपने तरीके से लोगों के बीच आ रहे हैं। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि ये एक सपना था जिसे कोसी महासेतु से जोड़कर झंझारपुर और निर्मली के बीच चलने वाले इस रेल सेतु को प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में रेलवे का और विस्तार होगा। अभी विद्युतीकरण का कार्य भी जोरों पर है। तो इस खंड काल में आज झंझारपुर कोसी रेल महासेतु से आज रेल जा रही है। लोगों में उत्साह है, मिथिला जुड़ गया है और भारत की सरकार को समस्त मिथिला के तरफ से हम बधाई देना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जहां रेलवे में दरभंगा आज आप देखें तो समस्तीपुर से 1600 करोड़ की लागत से दोहरीकरण का काम तेजी से। दरभंगा में जदयू के मुख्य प्रवक्ता बने पूर्व मेयर एहसानुल हक। गौरतलब है कि बिहार के सभी जिलों में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने एक प्रयोग किया है। अब हर जिला में मुख्य प्रवक्ता बनाए जाएंगे ताकि उस जिले के कार्यों को जनता के समक्ष रखा जा सके। इस संबंध में एहसानुल हक ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में कहा कि ये एक प्रयोग है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। हर जिला में एक मुख्य प्रवक्ता बनाए हैं। पहले ये होता था कि स्टेट में प्रवक्ता हुआ करता था पार्टी का, लेकिन अब जनता की समस्या को सीधे प्रदेश तक पहुंचाने के लिए हर जिला में मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है ताकि यहाँ के समस्या से आम आवाम से रूबरू हो करके लोकल स्तर पर जो समस्या का समाधान हो सकता है वो मुख्य प्रवक्ता अपने स्तर से प्रयास करके आम लोगों की दिक्कतों को। दरभंगा में खटिक समाज की एकता, संप्रभुता एवं उनके समाज के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से विकसित करने को लेकर एवं खटिक समाज को विधान परिषद में मनोनीत करने की मांग को लेकर अनिल बिहारी के नेतृत्व में आज खटिक समुदाय के लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक में अनिल बिहारी ने कहा कि खटिक समुदाय के लोगों को राजनीतिक मंच पर मदद मिलनी चाहिए और उनके समाज के एक लोग को विधान परिषद में भेजना चाहिए। खट्टिक समाज को भी सुविधा दिया जाए और खट्टिक समाज को मैं माननीय मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि आप बिहार में जिस दिन आपका जन्मदिन था उस दिन भी मैं आपसे मांगा था, आज तो मेरे समाज के बेटा को 4 दिन पहले मार दिया गया। आप बिहार में खट्टिक समाज के एक भी किसी भी व्यक्ति को विधान परिषद में नॉमिनेट करके भेजिए। पूरा खट्टिक समाज आपके साथ रहेगा, पूरा व्यवसायी आपके साथ रहेगा। मैं बार बार विनती करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। दरभंगा में एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री मदन सहनी। मंत्री मदन सहनी का गृह क्षेत्र दरभंगा है और वो सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री भी हैं। अनिल बिहारी के द्वारा आयोजित खटिक समाज के एक कार्यक्रम में पहुंचे मदन सहनी ने पिछले दिनों गुल्लवारा मशरफ बाजार में हुई एक युवक की अपराधियों के द्वारा हत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वो पहले भी अपने विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है, इसके लिए वो परिवार के साथ हैं। जो घटना घटी है
हम लोग उस दिन पटना में थे। उससे पहले भी जो घटना घटे उस समय भी हम लोग पटना में ही थे। जो हमारे विधानसभा के एक नौजवान का हत्या हुआ और बुल्लू बारा में जो उस दिन हत्या हुई है, वो भी नौजवान एक अपराधी को पकड़ने में अपनी जान का कुर्बानी दिए हैं। तो सरकार उनके परिवार के साथ और हम सभी लोग उनके परिवार के साथ हैं। परंतु इतना हम जरूर आपको बताना चाहते हैं कि जो भी घटना घटे है वह दर्दनाक है और उसका कोई भरपाई कोई भी सरकार कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा दरभंगा पहुंचे। दरभंगा के श्यामा मंदिर में उनका स्वागत किया गया। उन्हें मिथिलांचल के परंपरा अनुसार मां श्यामा मंदिर में स्वागत करते हुए मिश्रा ने कहा कि आज का उन्होंने इस बात को लेकर के पहले से ही मन बनाया था कि वो आएंगे तो श्यामा मंदिर में मां की पूजा अर्चना करेंगे। उन्होंने कहा कि आज खुशी महसूस हो रही है, मंत्री पद पाने के बाद श्यामा मंदिर पहुंचे हैं। जो जितने आज आदरणीय जयशंकर झा जी श्यामा मैया का दर्शन करने ऐसे आ गए। दरभंगा में कार्यक्रम था यूनिवर्सिटी प्रांगण में आत्मनिर्भर बिहार दरभंगा की बात पर। उस कार्यक्रम से में सम्मिलित होने के बाद लौटने के क्रम में मैंने कहा माता का दर्शन हो जाए, दरभंगा की बात तो बिना श्यामा माई का अधूरा रह जाएगा। दरभंगा में शराबबंदी को पूर्ण रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से दरभंगा एसएसपी बाबूराम के निर्देश के बाद सीआईटी टीम आज कई जगह छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय थाना में खुद एसएसपी ने कई जगह छापेमारी की थी, लेकिन सीआईटी टीम ने टाउन थाना क्षेत्र के रैन बसेरा लालबाग में छापेमारी करते हुए 190 बोतल शराब को बरामद किया है एवं एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और छापेमारी जारी है। जो लाया कब लाया यहाँ आपको? 6 बजे करीब लाया। कितना शराब के साथ आप बनाए? शराब हम नहीं बेचते, दूसरा आदमी बेचता है। कितने दिन से आप लगातार धंधा कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी आए किए हैं बाहर से 2-3 दिन पहले। सोने गए थे ना, इस जो बेचता है उसको पकड़ा नहीं, मेरे को पकड़ लिया। दरभंगा में लगातार मॉल खुलते जा रहे हैं, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से घंटों सड़क जाम होता है, लेकिन उसके पार्किंग नहीं होने से मॉल के अंदर जाते रहे। गौरतलब खुलता है, ऐसे में वाले बेफिक्र काम करते रहे। इसमें क्या कर सकते हैं? मॉल का ऑनर को जो जहाँ भी पैसा खिला के वो मॉल खोल देता है और पार्किंग का व्यवस्था नहीं होता है। आम जनता को इससे प्रॉब्लम हो रहा है सर। इससे जाके हम क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी नाकामी है सरकार की, प्रशासन की।